नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वेदादर्शनम पर। मैं अर्पित सिंह आज की इस क्लास में आपको पढ़ाने वाला हूँ कारक एवं विभक्ति प्रकरण से संबंधित प्रमुख कारक, अनुवाद और वाक्य शुद्धि के प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, कर्मवाच्यस्य वाक्ये कर्तृनित्यं प्रथमा विभक्ति भवति। कारणं कर्तृकरणयोस्तृतीया इति पाणिनीयसूत्रेण अनभिहिते अनुक्ते कर्तृ तृतीया विधीयते। देखिए यहाँ पर पहला कथन जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि कर्म वाच्य में कर्म जो है अभिहित होता है, उक्त होता है, जिसमें प्रथमा विभक्ति होती है, और कर्ता अनुक्त होता है, अनभिहित होता है, जिसमें तृतीय विभक्ति होती है। जबकि यहाँ पर कर्ता में प्रथमा बताई गई है, तो ये गलत हो जाएगा। कारण देखिए, कारण यहाँ पर बिल्कुल सत्य होगा, क्योंकि पाणिनि के नियम के अनुसार कर्ता में सदैव कर्तृकरणयोः तृतीया से तृतीय विभक्ति होती है। जैसे रामायण ग्रंथ है, पठ्यते उदाहरण में देखा होगा आपने। इस तरह से यहाँ पर कथन बिल्कुल गलत है, कारण बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ए असत्यम अस्ति परंतु आर सत्यम अस्ति। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, कथनम हे कृष्ण इत्यस्मिन् वाक्ये कृष्णपदे संबोधनार्थे द्वितीया विभक्ति प्रयुक्ता अस्ति। कारणं संबोधने च इति सूत्रेण संबोधने प्रथमा विभक्ति एव भवति, न तो अन्य विभक्ति। देखिए यहाँ भी कथन जो है वो असत्य होगा, क्योंकि संबोधन में कभी भी द्वितीय विभक्ति नहीं लगती, प्रथमा लगती है, तो कथन गलत है। कारण जो है वो यहाँ पर सत्य है, क्योंकि संबोधन जो सूत्र है वो ये स्पष्ट करता है कि संबोधन के प्रसंग में हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, जिसे हम संबुद्धि भी कहते हैं। इस तरह से यहाँ भी ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही होगा। ए असत्यम अस्ति परंतु आर सत्यम अस्ति। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, कथनम गाम दोग्धि पय इत्यत्र गाम पदस्य कर्म संज्ञा भवति। कारणम अकथितं च सूत्रेण अपादानादि विशेषै विवक्षितं कारकं कर्म संज्ञम स्यात्। देखिए यहाँ पर कथन जो है वो बिल्कुल सही होगा। गाम यहाँ पर गौण कर्म है, इसलिए यहाँ पर इसकी कर्म संज्ञा होगी। और कारण जो है वो असत्य है यहाँ पर, क्योंकि जो सूत्र है अकथितं च उसकी वृत्ति ये है कि अपादानादि विशेष विवक्षितम कारकम कर्म संज्ञम साथ। यहाँ पर जो कारण में विवक्षित लिखा है, अर्थात कहने की इच्छा, जबकि अविवक्षित जो है वो होता है कहने की इच्छा न होना, उस पर कर्म संज्ञा होती है। यहाँ पर विवक्षित की जगह क्या होना चाहिए था, अविवक्षित होना चाहिए था, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और यहाँ पर जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। ए सत्यम अस्ति परंतु आर असत्यम अस्ति। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, हरिये रोचते भक्ति इत्यस्मिन् वाक्ये हरि शब्दस्य संप्रदान संज्ञा विहिता। कारणं रुच्यर्थानां प्रीयमाणः इति सूत्रेण रुच्यर्थक धातूनां प्रयोगे ये प्रीयमाणः भवति स संप्रदान संज्ञकः भवति। देखिए यहाँ पर कथन बिल्कुल सही है, इसमें हरि शब्द की संप्रदान संज्ञा हुई है। और रुच्यर्थानां प्रीयमाणः जो सूत्र है उसके अनुसार रुच्यर्थक जो धातुएं हैं उनके प्रयोग में जो प्रसन्न होता है अर्थात जिसको प्रसन्न किया जाता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। ये भी बिल्कुल सही है, तो यहाँ कथन और कारण बिल्कुल सही है और व्याख्या भी बिल्कुल सही होगी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, कथनम ए पुत्रेण सह आगतः पिता इत्यत्र पुत्र पदस्य प्रधान कारक संज्ञा भवति। कारणं संयुक्ते अप्रधाने इति सूत्रेण सह शब्दस्य योगे अप्रधाने कर्तृ तृतीया विभक्ति भवति। देखिए यहाँ पर कथन जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आने की जो क्रिया है वो यहाँ पर पिता कर रहे हैं, अतः पिता जो है वो प्रधान होंगे और पुत्र अप्रधान होगा, जबकि यहाँ पर पुत्र को प्रधान बताया गया है, तो ये गलत हो जाएगा। कारण सत्य है बिल्कुल, क्योंकि संयुक्त अप्रधान जो सूत्र है वो अप्रधान कर्ता में तृतीया विभक्ति करता है, जैसे यहाँ पर पुत्रेण लिखा है। कारण बिल्कुल सही है, कथन बिल्कुल गलत, तो इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ए असत्यम परंतु आर सत्यम। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, मिलान करना है यहाँ पर हमें। अधोलिखित सूत्राणाम तेषाम उदाहरणैः सह समुचितम मिलनम कुरुत। एक तरफ सूत्र दिए गए हैं, दूसरी तरफ उदाहरण दिए गए हैं, सूत्रों का उदाहरणों से मिलान करना है। देखिए अधिसिंह स्तासाम कर्म है, इसका जो उदाहरण होगा वो होगा वैकुंठम अधिसेते हरि। काला धनुरुत्यम संयोगे, इसका जो उदाहरण होगा वो होगा मासम अधिते। अपवर्गीय तृतीया, इसका जो उदाहरण है वो हो जाएगा मासेन अनुवाको अधित है। और ये नांग विकार का हो जाएगा चक्षुषा कर्ण है। इस तरह से यहाँ पर बी ए डी सी ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7,
अधोलिखितानां संस्कृतवाक्यानां तेषां हिंदी अनुवादै सह समुचितं मेलनं कुरुत। यहाँ पर संस्कृत वाक्य दिए गए हैं, उनका जो हिंदी अनुवाद है उससे उनका मिलान करना है। देखिए, स अध्ययनात् पराजयते, इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? वह अध्ययन से हार मानता है या अध्ययन से थक जाता है। स मातु निलीयते, इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा वह माता से छिपता है। विप्राय गाम ददाति, ब्राह्मण को गाय देता है। स तस्मात् पिबेति, वह उससे डरता है। इस तरह से यहाँ पर भी BADC ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। वाक्य शुद्धि दृष्टया अशुद्ध प्रयोगानाम तेषां शुद्ध रूपेण सह मेलनम कुरुत है। वाक्य शुद्धि के दृष्टि से अशुद्ध जो रूप है उनका शुद्ध रूपों के साथ में मिलान करना है। देखिए, पितु सह गच्छति, इसका सही रूप होगा पित्रा सह गच्छति। हरिये नमस्करोति, यहाँ पर नमः के योग में द्वितीय विभक्ति होती है तो हरिम रूप बनेगा, और यहाँ पर जो सही रूप होगा वो होगा हरिम नमस्करोति। विद्यालय से परितः, परितः के योग में द्वितीय विभक्ति होती है तो विद्यालय से की जगह विद्यालयम आएगा, विद्यालयम परितः। वैकुंठे उपवस्ति, और उप प्लस वस धातु जो होती है उसके योग में जो आधार है उसकी कर्म संज्ञा होती है, तो वैकुंठे की जगह वैकुंठम आएगा। इस तरह से यहाँ पर भी BADC जो कि ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। धातु नाम तेषाम उचित कारणेन विभक्त्या सह सुमेलनम कुरुत है। धातुओं का उनके उचित कारण या विभक्ति के साथ में सही मिलान करना है। देखिए, स्पृहयति जो धातु है इसका जो कारक या विभक्ति है वो होगा इप्सित कारक चतुर्थी विभक्ति, और भी विभेति, इसका जो कारक या विभक्ति होगा वो होगा अपादान पंचमी। ध्री धातु के योग में धार्यति के योग में जो है उत्तमर्ण चतुर्थी विभक्ति होता है धारेर उत्तमर्ण से। द धातु के योग में जो संप्रदान चतुर्थी है वो होती है। इस तरह से यहाँ पर CADB ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। आधारस्य प्रकाराणाम तेषाम उचित उदाहरणेन सह मेलनम कुरुत है। आधार के प्रकार के साथ में उनका उचित मिलान करना है। एक तरफ आधार के प्रकार दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके उदाहरण दिए गए हैं। देखिए, औपश्लेषिक आधार जो है उसमें भौतिक सहयोग होता है जो कि यहाँ पर कटे आस्ते में दिया गया है। वैषयिक जो आधार है वो विषय से संबंधी होता है, यहाँ पर जो मोक्ष इच्छा अस्ति है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और अभिव्यापक आधार है, इसमें संपूर्ण व्याप्ति होती है, जैसे सर्वस्मिन आत्मा अस्ति। अनधिकरण या अपादान जो है इसमें जहां आधार न होकर के अलगाव हो वहां पर अपादान होता है, जैसे वृक्षात पर्णम पतति। इस तरह से यहाँ पर BACD ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 है। नमः तथा अलम शब्दयोः प्रयोग है वैविध्यम शुद्ध विभक्त्या सह सुमेलनम सुमेलियत। देखिए, एक तरफ हमको प्रयोग दिए गए हैं, दूसरी तरफ विभक्ति दी गई है। नमः और अलम के प्रयोग में जो शुद्ध विभक्ति है वो कौन सी होगी ये पूछा गया है। देखिए, देवीभ्य नमः, यहाँ पर नवय अव्यय के साथ में चतुर्थी विभक्ति होगी देवीभ्य में। आगे देखिए, देवान नमस्करोति, यहाँ पर जो है द्वितीय विभक्ति होगी देवान में। अलम इति पर्याप्त अर्थ है, अलम का जब पर्याप्त अर्थ में प्रयोग किया जाता है तो चतुर्थी विभक्ति होगी, जैसे मल्लाय अलम। और अलम इति निषेधार्थ, जब अलम का निषेध अर्थ में प्रयोग किया जाता है तो तृतीय विभक्ति होती है, जैसे विवादेन अलम। इस तरह से यहाँ पर ABCD ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 है। कारक संज्ञा नाम तासाम विधायक सूत्रेण सह मिलनम कुरुत है। कारक की जो संज्ञाएं हैं उनके साथ में उनके सूत्रों का मिलान करना है। एक तरफ संज्ञा दी गई है, दूसरी तरफ सूत्र दिए गए हैं। देखिए, अपादान संज्ञा जो है ध्रुवम पाय अपादानम से होती है। संप्रदान संज्ञा जो है वो कर्मणा यम भी प्रेति सह संप्रदानम से होगी। कर्ण संज्ञा साधकतमम करणम से होगी, और कर्तरी संज्ञा जो है वो स्वतंत्र है कर्ता से होगी। इस तरह से यहाँ पर BCDA ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 है। तृतीय विभक्ति नियमानाम तेषाम उदाहरणी सह मिलनम कुरुत है। तृतीय विभक्ति के जो नियम है उनका उदाहरणों के साथ मिलान करना है। एक तरफ नियम है, दूसरी तरफ उदाहरण है।
देखिए, हेतु प्रयोगे तृतीया, हेतु अर्थात कारण, जो कारण के प्रयोग में तृतीया कौन से उदाहरण में हुई है, तो देखिए यहाँ पर दंडेन घटे में हुई है, जिसका अर्थ होता है दंड घड़ेगा कारण है यहाँ पर। इत्तम भूत लक्षणे तृतीया, यहाँ पर इत्तम भूत लक्षणे से तृतीया जो है वो जटाभिताप से में हुई है। और ये नांग विकार है, अंग विकार में जो तृतीया है वो पादेन कंजय में हुई है। और सहयुक्त प्रधान यहाँ पर सह के योग में जनक में तृतीया व्यक्ति हुई है, जैसे जनकेन सह पुत्र है। इस तरह से ए बी सी डी ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 है, गाम दोग्धीपय इत्यस्मिन् वाक्ये पदाम तेषां व्याकरणात्मक प्रकृत्या सह मिलनम कुरुत है। पद का प्रकृति के साथ में मिलान करना है यहाँ पर। देखिए, गाम इसकी जो प्रकृति है वो कौन सी होगी, गाम दोग्धीपय में गाम की जो प्रकृति है वो हो जाएगी गौण कर्म, ये अकथित कर्म है। पय जो है वो मुख्य कर्म होगा यहाँ पर इप्सित। दोग्धी जो है क्रियापद है यहाँ पर, और गोप है कर्ता हो जाएगा जो कि स्वतंत्र होता है। इस तरह से यहाँ पर बी ए सी डी ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 है, प्रथमा विभक्ति अर्थानाम तेषाम उदाहरण सह मेलनम कुरुते। प्रथमा व्यक्ति के जो अर्थ है उनका उनके उदाहरणों के साथ में मिलान करना है। देखिए, परिमाण मात्र का जो उदाहरण है वो हो जाएगा द्रोणो विरीही। वचन मात्र का उदाहरण हो जाएगा एक है दो बहवय। लिंग मात्रा दिखे का हो जाएगा तट है तटी और तटम। और प्रातिपदिकार्थ मात्र का हो जाएगा उच्चई नीचई। इस तरह से ए बी सी डी ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 है, च अव्यस्य प्रयोगे मिश्रित पुरुषस्य विषये अधोलिखित कथनानि विचार्य। च अव्यय के प्रयोग में मिश्रित पुरुष के विषय में इन कथनों पर विचार करना है। देखिए कथन, यदि वाक्ये मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष च भवति तर्हि क्रिया उत्तम पुरुषस्य भवति। त्वं च अहं च पठावः इति व्याकरण दृष्ट्या शुद्धं वाक्यम् अस्ति। यदि वाक्ये प्रथम मध्यम उत्तम पुरुषाः सन्ति तर्हि क्रिया मध्यम पुरुषस्य भवति। स त्वं च पठतः इत्यत्र क्रिया मध्यम पुरुषस्य अस्ति। देखिए, पहला कथन बिल्कुल सही है, यदि वाक्य में मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष होगा तो क्रिया भी उत्तम पुरुष की आएगी। दूसरा कथन जो है वो भी बिल्कुल सही होगा, त्वं च अहं च पठावः इति व्याकरण दृष्ट्या शुद्धं वाक्यम् अस्ति, ये बिल्कुल सही है। तीसरा कथन, यदि वाक्य प्रथमा मध्यमा उत्तमा सन्ति तर्हि क्रिया मध्यम पुरुषस्य भवति, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि संस्कृत व्याकरण में जब भी प्रथम मध्यम और उत्तम पुरुष एक साथ आते हैं तो सबसे शक्तिशाली उत्तम पुरुष को माना जाता है, तो क्रिया जो है वो भी उत्तम पुरुष की यहाँ पर होगी। और चौथा कथन है, स त्वं च पठतः इत्यत्र क्रिया मध्यम पुरुषस्य अस्ति, ये बिल्कुल सही है, यहाँ पर मध्यम पुरुष की क्रिया आई है पठतः है। इस तरह से तीसरा बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, पहला दूसरा तथा चौथा सत्य है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 है, वा अव्यस्य प्रयोगे असत्य कथनम चिनुत है। देखिए, वा का अर्थ होता है अथवा या, तो वा अव्यस्य प्रयोगे क्रिया सर्वदा अंतिम पदानुसारम भवति। त्वं स वा पठति इति वाक्यं व्याकरण दृष्ट्या शुद्धम् अस्ति। अहं त्वं वा पठसि इत्यत्र क्रिया मध्यम पुरुषस्य अस्ति। वा अव्यस्य प्रयोगे सर्वेषां कर्तॄणां वचनानि संयोज्य बहुवचन क्रिया भवति। देखिए, पहला कथन यहाँ बिल्कुल सही होगा, दूसरा भी बिल्कुल सही है, और तीसरा जो है ये यहाँ भी बिल्कुल सही है, ये मध्यम पुरुष का ही है, जबकि चौथा जो है वो यहाँ पर असत्य होगा। ठीक है, वा अव्यय का जो प्रयोग है वो सभी कर्ताओं में वचनों को मिलाने के लिए बहुवचन क्रिया का होता है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसमें च जो है वो वचनों को नहीं जोड़ा जाता च से, बल्कि क्रिया का जो अंतिम कर्ता पुरुष और वचन होता है उनके अनुसार च आता है या फिर वाह आता है। तो ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही होगा, केवलम चतुर्थ। असत्य पूछा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18 है, उक्त अनुक्त कारक सिद्धांत विषय असत्य कथनम कथनानि चिन्हुत है। उक्त और अनुक्त कारक के सिद्धांत के विषय में असत्य कथनों का चयन करना है। अनुक्ते कारके सदैव प्रथमा विभक्ति भवति। देखिए, ये कथन बिल्कुल गलत है। यहाँ पर अनुक्त जो कारक होता है उसमें द्वितीया से सप्तमी तक की विभक्तियां होती है, प्रथमा विभक्ति नहीं होती। क्रियाया पुरुष वचनम उक्त कारकानुसारम भवति, ये बिल्कुल सही होगा,
क्रिया का जो पुरुष वचन है वो उक्त कारक के अनुसार होता है। कर्म वाच्य कर्म उक्तम भवति, कर्म वाच्य में कर्म उक्त होता है, ये भी बिल्कुल सही है। भाववाच्य क्रिया सदैव प्रथम पुरुष एक वचने भवति, ये भी बिल्कुल सही होगा। तो इस तरह से यहाँ पर कथन एक जो है वो असत्य होगा और यहाँ पर हमसे असत्य पूछा है, तो ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, केवलम प्रथम। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। एकथितम च सूत्र विषय असत्य कथनम चिन्हुत है। एकथितम च सूत्र के विषय में असत्य कथनों का चयन करना है। अस्मिन् सूत्रे द्वये याच आदये 16 धातवः परिगणिता सन्ति। अपादानादि विवक्षै अविवक्षितं कारकं कर्म संज्ञं भवति। माणवकं पन्थानं प्रचति इत्यत्र माणवकः गौणकर्मस्ति। एतेषां षोडश धातूनां योगे सर्वदा केवलं द्वितीया विभक्ति एव भवति, अन्या न। देखिए पहला कथन बिल्कुल सही होगा, यहाँ पर 16 धातुएं परिगणित होती है सूत्र में। दूसरा भी बिल्कुल सही है, अविवक्षित कारक की कर्म संज्ञा होती है। और तीसरा भी बिल्कुल सही है, यहाँ पर माणवक है गौण कर्म होगा। लेकिन चौथा जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि एकथितम च सूत्र जो है वो वक्ता की विवक्षा पर निर्भर करता है, अर्थात वक्ता की इच्छा पर निर्भर करता है। यदि वक्ता अपादान आदि कहना चाहता है तो विवक्षित पंचमी आदि विभक्तियां भी हो सकती है, जैसे गोपात गाम दोग्धी। अतः हमेशा द्वितीय होगी, ये कहना गलत होगा यहाँ पर। और हमसे यहाँ भी असत्य कथन पूछा है, तो असत्य कथन यहाँ पर केवल चौथा है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। जनि कर्तु प्रकृति तथा भुव प्रभव सूत्रयो विषय असत्य कथनम चिन्हुत है। जनि कर्तु प्रकृति और भुव प्रभव जो सूत्र है उनके विषय में असत्य कथन का चयन करना है। ब्राह्मणः प्रजा प्रजायन्ते इत्यत्र जनि कर्तु प्रकृति सूत्रेण अपादान संज्ञा भवति। हिमवतो गंगा प्रभवति इत्यत्र भुव प्रभव सूत्रेण अपादान संज्ञा भवति। जनि कर्तु प्रकृति सूत्रेण जन्म धातु कर्म संज्ञा भवति। भुव प्रभव सूत्रेण क्रियाया प्रथम प्रकाश स्थलस्य अपादान संज्ञा भवति। देखिए पहला बिल्कुल सही है, ब्राह्मण प्रजा प्रजायन्ते, यहाँ पर जनि कर्तु प्रकृति से अपादान संज्ञा होगी। दूसरा कथन जो है वो भी यहाँ बिल्कुल सही है, हिमवतो गंगा प्रभवति, यहाँ पर भुव प्रभव से अपादान संज्ञा हुई है। और जनि कर्तु प्रकृति सूत्रेण जन्म धातु कर्म संज्ञा भवति, ये भी बिल्कुल सही है, जन्म देने वाले की कर्म संज्ञा होती है। और चौथा कथन जो है वो यहाँ पर गलत हो जाएगा, भुव प्रभव सूत्र से क्रिया का जो प्रथम प्रकाश स्थल है उसकी अपादान संज्ञा होती है, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि जनि कर्तु प्रकृति सूत्र से जन्मदाता या फिर जो मूल कारण होता है प्रकृति होती है उसकी अपादान संज्ञा होती है, न कि कर्म संज्ञा। ठीक है, इस तरह से तीसरा कथन जो है वो यहाँ गलत होगा, जन्म धातु कर्म संज्ञा गलत हो जाएगा। चौथा कथन देखिए, भुव प्रभव से प्रथम प्रकाश स्थल की अपादान संज्ञा होती है, ये भी बिल्कुल सही है। इस तरह से पहला दूसरा चौथा बिल्कुल सही है, यहाँ तीसरा गलत है, कर्म संज्ञा नहीं होती। कौन सी संज्ञा होती है? अपादान संज्ञा। गलत पूछा है तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, केवलम तृतीय। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21। षष्ठी शेषे सूत्रस्य विषय अधोलिखितेषु असत्य कथनम चिन्हुत है। षष्ठी शेषे सूत्र के विषय में अलिखित जो कथन लिखे गए हैं उनमें असत्य कथन का चयन करना है। कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त स्वस्वामी भाव आदि संबंध शेष कथ्यते। राज्ञ पुरुष इति अस्य सूत्रस्य प्रमाणिकम् उदाहरणम् अस्ति। व्याकरणशास्त्रे संबंधस्य अपि साक्षात् कारक संज्ञा भवति। शेषे विवक्षायां षष्ठी विभक्ति भवति। देखिए असत्य पूछा है यहाँ पर, तो पहला और दूसरा जो है वो तो बिल्कुल सही है, संबंध को शेष कहा जाता है और राज्ञ पुरुष इसका सही उदाहरण है। यहाँ पर जो तीसरा कथन है वो असत्य हो जाएगा, क्योंकि संस्कृत व्याकरण में संबंध को कारक नहीं माना जाता, क्योंकि इसका जो क्रिया के साथ में सीधा संबंध है वो नहीं होता। क्रियान्वयित्वम कारकत्वम जो परिभाषा है उसके अनुसार जिसमें क्रिया का सीधा संबंध होता है उसी को हम कारक मानते हैं। तो ये संबंध है, इसको उपपद विभक्ति कह सकते हैं, कारक नहीं कह सकते, कारक संज्ञा इसकी नहीं होगी। चौथा जो है वो भी बिल्कुल सही होगा, शेष विभक्तियों में षष्ठी विभक्ति होती है। इस तरह से यहाँ पर असत्य पूछा है तो कथन 3 असत्य है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22। संयुक्ते अप्रधाने सूत्र विषय असत्य कथनम चिन्हुत। संयुक्ते प्रधाने सूत्र के विषय में असत्य कथनों का चयन करना है। सह साकम सार्धम समम इत्येषाम अव्यानाम योगे इदम सूत्रम प्रवर्तते। अनेन सूत्रेण अप्रधान कर्तरि तृतीया विभक्ति विधीयते। पुत्रेण सह आगतः पिता इत्यत्र पिता अप्रधान अस्ति, अतः तृतीया प्राप्तवती। सहागतः पिता इत्यत्र पिता प्रधान कर्ता अस्ति। देखिए यहाँ पर
पहला, दूसरा और चौथा तो बिल्कुल सही है, लेकिन तीसरा कथन जो है वो असत्य हो जाएगा, क्योंकि पुत्रेण सागत्य पिता में आने की क्रिया जो है वो पिता कर रहा है, तो पिता यहाँ पर प्रधानकर्ता होगा, जबकि यहाँ पर अप्रधान कहा गया है। अप्रधानकर्ता कौन होगा? यहाँ पर पुत्रेण होगा, जिसमें तृतीया विभक्ति हुई है। इस तरह से केवल तीसरा कथन गलत है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर भी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, अधि उपसर्ग पूर्वक धातु नाम कर्म संज्ञा विषय असत्य कथनम चिन्ह होता है। अधि उपसर्ग पूर्वक जो धातुएं होती है उनकी कर्म संज्ञा के विषय में असत्य कथन का चयन करना है। अधि सिंह स्थासाम कर्म सूत्रस्य प्रयोग आधारे कर्म भवति, ये बिल्कुल सही है। अधि सिंह स्थासाम कर्म सूत्र के प्रयोग में आधार की कर्म संज्ञा होती है। हरि बैकुंठे अधिसेते इति वाक्यम व्याकरण दृष्टया पूर्णतः शुद्धम अस्ति। देखिए ये बिल्कुल शुद्ध है ऐसा नहीं है, ये गलत है बिल्कुल, क्योंकि अधिधन सेते होने पर जो आधार है उसकी कर्म संज्ञा होती है। जैसे यहाँ पर जो बैकुंठे लिखा है ये गलत हो जाएगा, बैकुंठे में सप्तमी है जिसके स्थान पर द्वितीया होनी चाहिए थी, बैकुंठम। हरि बैकुंठम अधिसेते, ये बिल्कुल सही होगा। उपसर्ग रहित प्रयोग के आधार की अधिकरण संज्ञा ही होती है, ये बिल्कुल सही है। और हरि बैकुंठे सेते इति प्रयोग अपि शुद्ध अस्ति, ये भी बिल्कुल सही होगा। इस तरह से यहाँ पर केवल दूसरा जो है वो असत्य है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, केवलम देती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, आधार भेद विषय असत्य कथनम चिन्हुत। आधार भेद के विषय में असत्य कथन का चयन करना है। पाणिनीय व्याकरणे आधार त्रिविध अस्ति। पाणिनीय व्याकरण में आधार 3 प्रकार के हैं, बिल्कुल सही। कटे आस्ते इत्यत्र अभिव्यापक आधार अस्ति, ये गलत हो जाएगा। कटे आस्ते जो है इसमें अभिव्यापक आधार नहीं, यहाँ पर औपश्लेषिक आधार होगा, क्योंकि यहाँ पर भौतिक संयोग दिखाई दे रहा है, तो ये गलत है। मोक्षे इच्छा अस्ति इत्यत्र वैषयिक आधार अस्ति, ये बिल्कुल सही होगा, यहाँ पर वैषयिक आधार होगा। तिलेसु तेलम इत्र अभिव्यापक आधार अस्ति, ये भी बिल्कुल सही है, यहाँ पर अभिव्यापक आधार होगा। इस तरह से केवल दूसरा गलत है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, केवलम देती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, यतस्य निर्धारणम सूत्र विषय असत्य कथनम चिन्होता है। यतस्य निर्धारणम सूत्र के विषय में असत्य कथनों का चयन करना है। समुदायात एक देशस्य पृथक करणे निर्धारणे इदम सूत्रम प्रवर्तते। देखिए ये बिल्कुल सही होगा, समुदाय में से जब एक का निर्धारण करना हो तो यतस्य निर्धारण सूत्र लगता है। अस्मिन् सूत्रे केवलम षष्ठी विभक्ति एव भवति सप्तमी न, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यतस्य निर्धारणम के प्रसंग में विकल्प से षष्ठी या सप्तमी दोनों विभक्तियां होती है, जबकि यहाँ पर कहा गया है षष्ठी ही होती है, सप्तमी नहीं होती। और जो आगे देखिए, कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ इति प्रयोग है शुद्ध अस्ति, ये बिल्कुल सही है, कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ हो सकता है। कविसु कालिदास श्रेष्ठ इति प्रयोग अपि अस्ति, ये भी शुद्ध है, क्योंकि षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियां होती है। तो यहाँ पर असत्य पूछा है, केवल द्वितीय असत्य है, ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, उपपद विभक्ति कारक विभक्ति प्रसंगे नमः शब्द से शुद्ध प्रयोगम चिन्ह होता है। उपपद विभक्ति और कारक विभक्तियों के प्रसंग में नमः शब्द का शुद्ध प्रयोग कहाँ पर किया गया है, ये देखना है। गुरुम नमस्करोति, गुरुवे नमः, गुरु नमः, ए तथा बी उभौ शुद्धौ स्तः। देखिए नमः एक अव्यय के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, तो यहाँ पर जो गुरुवे नमः है ये बिल्कुल शुद्ध है, ऑप्शन बी। और जब नमः अव्यय के साथ में क्रिया धातु जुड़कर नमस्करोति क्रिया बन जाती है, तब उपपद विभक्ति अर्थात चतुर्थी जो है उसको रोक करके कारक विभक्ति जो द्वितीय विभक्ति है वो होती है, अतः गुरुम नमस्करोति जो है ये भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ए तथा बी दोनों शुद्ध है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, ब्राह्मण नौकर से भोजन ब्राह्मण भृत्यात् भोजनम पाचयति इत्यस्य निजंत प्रयोग धारणे शुद्धम संस्कृत अनुवाद है। इसका शुद्ध संस्कृत अनुवाद पूछा है, इसका हिंदी अनुवाद ये होगा, देखिए ब्राह्मण नौकर से भोजन पकवाता है, इसका जो अनुवाद है वो हो जाएगा ब्राह्मण भृत्येन भोजनम पाचयति, ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, भिक्षुक है 2 दिवसों यावत विहारे प्रवचनम शृणोति। भिक्षुक 2 दिन तक विहार में प्रवचन सुनता है, ऐसे वाक्य से शुद्ध संस्कृत अनुवाद है। इसका शुद्ध संस्कृत अनुवाद क्या होगा? भिक्षु द्विदिने विहारम प्रवचनम शृणोति, भिक्षु दिनद्वये विहारे प्रवचनम शृणोति, भिक्षु दिनद्वयम विहारे प्रवचनम शृणोति, या भिक्षु दिनद्वय विहारम प्रवचनम शृणोति। देखिए यहाँ पर जो काला ध्वनुवृत्तन संयोग है वो सूत्र लगेगा, और उसके अनुसार जब भी कोई कार्य निरंतर चल रहा हो तो कालवाची शब्द में द्वितीय विभक्ति होगी।
तो यहाँ पर दिन द्वयम आएगा, ठीक है, 2 दिवसों की जगह पर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। भिक्षु दिन द्वयम विहारे प्रवचनम शृणोति। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29। स अहम च पठत इत्यस्य च अव्ययप्रयोगे नियमानुसारम शुद्ध संस्कृत अनुवादक है। इसका सही शुद्ध संस्कृत अनुवाद क्या होगा? स अहम च पठती, स अहम च पठतः, स अहम च पठावः या सह अहम च पठामः। देखिए, पुरुष निर्धारण के नियम के अनुसार जब भी प्रथम पुरुष और उत्तम पुरुष एक साथ हो तो क्रिया जो है वो हमेशा उत्तम पुरुष की होती है। यहाँ पर कर्ता 2 है तो उत्तम पुरुष का द्विवचन आएगा पठावः है। तो यहाँ पर पठतः जो है वो गलत होगा और पठावः जो है बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30। ग्रामस्य उभयतः जलम अस्ति, अस्य वाक्यस्य उपपदविभक्ति नियमानुसारम शुद्धम रूपम किम। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? गांव की दोनों ओर जल है। ग्रामस्य अभितः जलम अस्ति, ग्रामीण अभितः जलम अस्ति, ग्रामम अभितः जलम अस्ति या ग्रामम अभितः जलम अस्ति। देखिए, अभितः परितः समयानिक जो वार्तिक है उसके अनुसार अभितः के योग में द्वितीय विभक्ति होती है और हिंदी में जो संबंध है उसको देख करके कई बार षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर दिया जाता है, जैसे ग्रामस्य, तो वो गलत हो जाएगा। यहाँ पर सही रूप है जो ऑप्शन डी होगा, ग्रामम अभितः जलम अस्ति। ऑप्शन सी जो है इसमें आगे स्वर आ रहा है तो जो अनुस्वार है उसका कार्य नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन सी भी यहाँ गलत है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31। कारक नियमानाम दृष्ट्या अधोलिखितम अशुद्धम वाक्यम चिन्हुत। इनमें से जो अशुद्ध वाक्य है उसका चयन करना है। हरिम भजती, मातु स्मृति, कृष्णाय अभिक्रदति, क्रूराय कृदति। देखिए, कृद द्रोह रूप सृष्टि जो सूत्र है उसके अनुसार क्रुद्ध और द्रोह धातु से पूर्व में यदि कोई भी उपसर्ग आ जाए तो जिसके प्रति क्रोध किया जाता है उसकी कर्म संज्ञा होकर के द्वितीय विभक्ति होती है। यहाँ पर जो ऑप्शन सी है इसमें द्वितीय विभक्ति नहीं है, यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति दी गई है अभिक्रदति में, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या होना चाहिए था? कृष्णम अभिक्रदति। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32। कृष्ण है रामात् पटुतरः अस्ति, कृष्ण राम से चतुर है। अस्य वाक्य से विभाजन प्रसंगे शुद्ध संस्कृत अनुवादक है। इसका शुद्ध संस्कृत अनुवाद क्या होगा? कृष्ण है रामेण पटु अस्ति, कृष्ण है रामस्य पटु अस्ति, कृष्ण है रामात् पटुतरः अस्ति, कृष्ण है रामे पटुतरः अस्ति। देखिए, यहाँ पर जब दो या दो में से एक की श्रेष्ठता बताई जाती है तो वहां पर तरप प्रत्यय लगता है और तरप प्रत्यय लग करके पटुतर रूप बनता है। तो पंचमी विभक्ति जो सूत्र है उससे वहां पर जब तुलना की जाती है तो पंचमी विभक्ति होती है, जो रामात है वो रूप बनेगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा, कृष्ण है रामात पटुतर है अस्ति। अर्थात जो प्रश्न दिया गया है उसमें ही बिल्कुल सही वाक्य दिया गया है, बस कंफ्यूजन के लिए प्रश्न दिया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33। पुत्रेण सह पिता आगच्छत्, तस्य वाक्य से संयुक्त प्रधानी सूत्रानुसारम शुद्धम वाक्यम की। इसका जो शुद्ध वाक्य है वो क्या होगा? संयुक्त प्रधानी के अनुसार पुत्रे सह पिता आगच्छत्, पुत्रात् सह पिता आगच्छत्, पुत्रस्य सह पिता आगच्छत् या पुत्रेण सह पिता आगच्छत्। देखिए, यहाँ पर भी जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही होगा, पुत्रेण सह पिता आगच्छत्। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34। वस धातु उपसर्गयो कर्म संज्ञा दृष्टया अशुद्धम वाक्यम चिन्हुत। वस धातु के प्रयोग में जो उपसर्ग का योग हो तो कर्म संज्ञा की दृष्टि से जो अशुद्ध वाक्य है वो कौन सा होगा? बैकुंठम उपवस्ति हरि, बैकुंठे उपवस्ति, बैकुंठे अनुवस्ति हरि या बैकुंठम अधिवस्ति हरि। देखिए, उपान व्यंजक वस्य जो सूत्र है उसके अनुसार उप अनु अधि और आंग उपसर्ग पूर्वक वस धातु का योग हो तो वहां पर आधार की कर्म संज्ञा होती है। यहाँ पर अनुवस्ति के साथ में बैकुंठम जो है वो आना चाहिए द्वितीय विभक्ति, जबकि यहाँ पर जो है सप्तमी विभक्ति दी गई है बैकुंठे। तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर गलत है, बाकी सारे यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35। बालकः उपाध्यायात् अधीतः, अस्य वाक्यस्य आख्यातोपयोगे सूत्रानुसारम शुद्ध अनुवादक है। इसका शुद्ध अनुवाद क्या होगा? आख्यातोपयोगे सूत्र के अनुसार बालकः उपाध्यायान् अधीते, बालकः उपाध्यायम् अधीते, बालकः उपाध्यायात् अधीते या बालकः उपाध्यायस्य अधीतः। देखिए, इसका जो सही अनुवाद होगा वो होगा बालकः उपाध्यायात् अधीतः, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36। गोमयाद् वृश्चिका जायन्ते इत्यस्मिन् वाक्ये गोमय पदस्य अपादान संज्ञा विधायकम
सूत्रम किम अस्ति, यहाँ पर जो अपदान संज्ञा विधायक सूत्र है गोमय पद में वो कौन सा होगा? भुवय प्रभवय ध्रुवम अपाय अपादानम अपादाने पंचमी या जनी कर्तु प्रकृति। देखिए जब भी जन धातु का कर्ता जो है वो होता है तो उसकी मूल कारण या हेतु होता है। जब भी वो जन धातु का कर्ता जो है जब भी उसको मूल कारण या हेतु होता है तो उसकी जनी कर्तु प्रकृति जो सूत्र है वो अपादान संज्ञा करता है। तो यहाँ ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37। स्प्रेह रिप्सित इति सूत्रेण स्प्रिय धातु प्रयोगे इप्सित इच्छित पदार्थस्य का संज्ञा विधीयते। यहाँ पर स्प्रिय धातु के योग में इप्सित पदार्थ की क्या संज्ञा होगी? कर्म संज्ञा, करण संज्ञा, अपादान संज्ञा या संप्रदान संज्ञा। देखिए स्प्रिय धातु के योग में जो भी वस्तु चाहिए जाती है उसकी हमेशा संप्रदान संज्ञा होती है। जैसे पुष्पेभ्य स्पृहयति, यदि वह वस्तु इप्सितम हो जाए अर्थात अत्यधिक प्रिय हो जाए तो वहां पर कर्म संज्ञा होती है। जबकि यहाँ पर अत्यधिक प्रिय नहीं पूछा गया है, बस क्या पूछा गया है? इप्सित पूछा गया है, चाहिए जाती है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, संप्रदान संज्ञा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38। संस्कृत व्याकरणे अभिहिते उक्ते कारके सर्वदा का विभक्ति भवति। संप्रदान जो संस्कृत व्याकरण है उसमें अभिहित कारक में हमेशा कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया, तृतीया, प्रथमा या षष्ठी। देखिए जो कारक अभिहित होता है अर्थात उक्त होता है उसमें उक्ते कर्तरी प्रथमा जो है उससे या फिर अभिहिते प्रथमा के नियम से हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रथमा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39। आधारो अधिकरणम इति सूत्रे पाणिनीय व्याकरणानुसारम आधार कति विधय प्रोक्त है। आधारो अधिकरणम इस सूत्र में जो आधार है वो कितने प्रकार के बताए गए हैं पाणिनीय व्याकरण के अनुसार? द्विविधय, त्रिविधय, चतुर्विधय या पंचविधय। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, त्रिविधय। 3 प्रकार के आधार होते हैं। औपश्लेषिक आधार जिसमें भौतिक सहयोग दिखाया जाता है, वैषयिक आधार जिसमें विषय संबंधी दिखाया जाता है और अभिव्यापक आधार जिसमें संपूर्ण व्याप्ति जो है वो बताई जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40। ध्रुवम अपाय अपादानम इति सूत्रे प्रयुक्तस्य अपाय शब्दस्य क्या अर्थ है? इसमें जो अपाय शब्द है उसका क्या अर्थ होगा? संयोग, अवधि, स्थिर, विश्लेष। देखिए जो अपाय है उसका अर्थ यहाँ पर विश्लेष होगा, अलगाव या अलग होना। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41। द्रोणो विरहि इत्यस्मिन् सुप्रसिद्धे उदाहरणे द्रोण पदे प्रथमा विभक्ति कस्मिन् अर्थे प्रयुक्ता अस्ति। यहाँ पर जो द्रोण पद है उसमें प्रथमा विभक्ति किस अर्थ में ली गई है? प्रातिपदिकार्थे, परिमाण मात्रे, वचन मात्रे, संबोधने। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, परिमाण मात्रे। द्रोण जो है वो एक प्राचीन माप है। जब भी किसी शब्द में केवल तोल या माप का बोध कराना हो तो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा जो सूत्र है उससे परिमाण मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42। साधक तमम करणम इति सूत्रे तम प्रत्यय प्रयोगस्य मुख्यम प्रयोजनम किम अस्ति। इस सूत्र में जो तम प्रत्यय का प्रयोग किया गया है उसका प्रयोजन क्या है? कारक विवक्षार्थम, आधार निवृत्त्यार्थम, प्रकृत विवक्षार्थम, अनभिहितार्थम। देखिए जब भी क्रिया की सिद्धि में जो प्रकृष्ट उपकारक होता है या सहायक होता है उसकी करण संज्ञा होती है। इसी प्रकार को सूचित करने के लिए जो साधक शब्द है उसके साथ में यहाँ पर तम प्रत्यय लगा करके साधक तमम लिखा गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही होगा, प्रकर्ष विवक्षार्थम। इसकी जगह ऐसा भी हो सकता है, अतिशयता। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43। षष्ठी छानादरे इति सूत्रेण अनादर अर्थे वाक्य विकल्पेन का विभक्तये भवति। इस सूत्र में जो अनादर है उस अर्थ में विकल्प से कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी षष्ठ्यौ, षष्ठी चतुर्थ्यौ, पंचमी सप्तम्यौ, षष्ठी सप्तम्यौ। देखिए जब भी एक क्रिया से दूसरी क्रिया लक्षित हो या उसमें किसी का अनादर प्रकट हो तो जो पूर्वकालिक क्रिया और कर्ता है उसमें षष्ठी चानादरे सूत्र से विकल्प से षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियां होती है। जैसे रुदतः पुत्रस्य या रुदति पुत्रे प्राव्राजित। इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होती है विकल्प से। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 44। कर्तरी कर्मणो कृति इति सूत्रेण कृत प्रत्यांत शब्दानाम योगे अनुक्ते कर्तरी कर्मणि च का विभक्ति विधीयते। यहाँ पर जो कृत प्रत्यांत शब्द होते हैं उनके योग में अनुक्त कर्ता और कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी, पंचमी, चतुर्थी, षष्ठी। देखिए जब भी धातु से जुड़ने वाले कृत प्रत्यय होते हैं तो उनके योग में जो अनुक्त कर्ता या कर्म होता है उसमें हमेशा षष्ठी विभक्ति प्रयुक्त होती है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे उदाहरण देखे जाए तो कृष्णस्य कृति, जगतः कर्ता आदि। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 45। वित्रार्थानाम भय हेतु इति सूत्रानुसारम भयस्य हेतु कारणस्य का संज्ञा होती। जो भय का हेतु या कारण होता है उसकी कौन सी संज्ञा होती है?
संप्रदान संज्ञा, करण संज्ञा, कर्म संज्ञा या अपादान संज्ञा। देखिए यहाँ पर अपादान संज्ञा बिल्कुल सही हो जाएगा। भी और जो तरा धातुएं हैं उनके प्रयोग में जो भी भय का कारण होता है उसकी अपादान संज्ञा होती है। जैसे चोराद विवेती, इसमें चोर से डरा जा रहा है तो चोर की अपादान संज्ञा होकर पंचमी विभक्ति होगी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 46, एकथितं च इति सूत्रेण द्विकर्मक प्रयोगार्थे पाणिनीय व्याकरणे कति धातुएं परिगणिता सन्ति। एकथितं च सूत्र में द्विकर्मक धातुओं के प्रयोग में पाणिनीय व्याकरण में कितनी धातुएं गिनी जाती है? 12, 14, 18 या 16। देखिए सूत्र में जो अपादान आदि की विवक्षा होने पर 16 जो धातुएं हैं जैसे दुह्य, याच, पच, दंड, रुधि, प्रचि, ची, ब्रू, शास, जी, मत, मुष, नी, री, कृष और वह, इनके योग में जो गौण कर्म होता है उसमें जो द्वितीय विभक्ति है वो होती है कर्म संज्ञा होकर। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा 16 धातुओं के प्रयोग में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 47, रुच्यर्थानां प्रीयमाण इति सूत्रेण रुच्यर्थक धातूनां प्रयोगे प्रीयमाण है इति पदे का विभक्ति प्रयुज्यते। यहाँ पर जो रुच्यर्थक धातु है उसके प्रयोग में प्रीयमाण पद में कौन सी विभक्ति है? तृतीया, द्वितीया, पंचमी, चतुर्थी। देखिए रुच आदि धातुओं के योग में जो भी प्रसन्न होने वाला होता है अर्थात जो भी प्रीयमाण होता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है और संप्रदान संज्ञा होने पर चतुर्थी संप्रदान से उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे उदाहरण है इसका हरिये रोचते भक्ति। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 48, अभितः परितः समया निक्षाः प्रतियोगे अपि इति वार्तिकानुसारम परितः शब्दस्य योगी का विभक्ति भवति। इस वार्तिक के अनुसार जो परितः शब्द है उसके योग में कौन सी विभक्ति होगी? षष्ठी, तृतीया, प्रथमा या द्वितीया। देखिए इस वार्तिक के अनुसार जो अभितः, परितः, समया, निक्षा, हा और प्रति अव्यय है उनके योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा द्वितीय। जैसे उदाहरण है विद्यालयम परितः, परितः के योग में विद्यालय में द्वितीय विभक्ति हो गई। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 49, येनांग विकार है इति सूत्रस्य समुचितम उदाहरणम किम। येनांग विकार का सही उदाहरण कौन सा है? चक्षुषा कारण है, शीर्षा खलवाट है, पादेन खंज है, उपयुक्तानि सर्वाणि। देखिए यहाँ पर जो सभी उदाहरण है वो बिल्कुल सही होंगे। जिस विकृत अंग में या शरीर का जो भी विकार है वो दिखाई देता है उस अंगवाची शब्द में हमेशा तृतीय विभक्ति होती है। जैसे चक्षुषा कारण है, यहाँ पर चक्षु जो है उसमें तृतीय विभक्ति हुई है। शीर्षा खलवाट है, यहाँ पर सिर में हुई है और पादेन खंजय में पादेन में हुई है। तो इस तरह से ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, उपयुक्तानि सर्वाणि। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 50, अपवर्गी तृतीया इति सूत्रे प्रयुक्तस्य अपवर्ग शब्दस्य क्या अर्थ अस्ति। यहाँ पर जो सूत्र है उसमें अपवर्ग शब्द का क्या अर्थ है? मोक्ष है, त्याग है, दानम, फल प्राप्ति। देखिए अपवर्ग का जो अर्थ है वो होता है कार्य की पूर्णता या फिर फल की प्राप्ति। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर फल प्राप्ति। फल प्राप्ति होने पर जो कालवाचक और मारवाचक शब्द होते हैं उनमें अपवर्गीय तृतीया सूत्र से तृतीय विभक्ति होती है। जैसे मासेन अनुवाक को अधित है। इस तरह से हमारे जो 50 प्रश्न हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में से जो लिंक है उस पर क्लिक कीजिएगा। अगली क्लास हमारी वाच्य परिवर्तन से संबंधित रहेगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।